कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ का पस मंज़र पता चल जाए, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह मैंने भी फ़ेसबुक एड्स के अंदर जो उसके एल्गोरिदम हैं, ताकि हमें आसानी हो फ़ेसबुक एड्स के अंदर एक प्रॉफ़िटेबल कैंपेन बनाने की। क्योंकि मैंने ये जो एल्गोरिदम वाला वीडियो है, ये मैंने 2 पार्ट में तक़सीम की है। तो इसको अगर आप बगौर देखेंगे ना, आई एम श्योर इस टाइप किस्म के जो नॉलेज मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ, सो आई एम श्योर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो से। जस्ट स्टे ट्यून और लेट्स डाइव इन। हाउ फेसबुक एल्गोरिदम वर्क्स और फेसबुक एल्गोरिदम कैसे काम करता है 2025 के अंदर। एक चीज़, दूसरा ये है कि फेसबुक एल्गोरिदम के ऊपर 2 वीडियोस मैं बनाऊंगा, क्योंकि यही मेन पॉइंट है, मेन चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है ना, तो जो टेक्निकल पार्ट है वो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से जा करके टेक्निकली तो आप सीख लोगे, लेकिन ये जो पॉइंट्स है, मैं अपने 5 6 7 सालों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे, चाहे वो लीड्स के हों, चाहे वो सेल्स के हों, चाहे वो ब्रांड्स अवेयरनेस के हों, चाहे ट्रैफिक से रिलेटेड हो। तो आपको वो सारा का सारा मैं यहाँ पर वो खुमियाजा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस कोर्स के टिल द एंड। तो आप स्टे ट्यून रहे। लेट्स डाइव ऑन द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज फेसबुक एल्गोरिदम। ठीक है, अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। क्यों? क्योंकि देखो, आपको ये नहीं पता होता है कि यार फेसबुक जो हमारी एड्स हैं, हम जो एड्स रन कर रहे होते हैं, वो किन बिहाफ के ऊपर वो लोगों को शो करवा रहे होते हैं हमारी एड्स। देखो एड्स, क्योंकि अभी एआई इन्वॉल्व हो रहा है, तो एआई और जो मेटा का अपना टीम है, वो जो फेसबुक के अंदर हम बिहेवियर्स या डेमोग्राफिक्स या इंटरेस्ट देख रहे होते हैं, उन्हीं के बिहाफ के ऊपर जो हम टारगेटिंग कर रहे होते हैं, तो फेसबुक के पास सारे लोगों का डेटा है। ठीक है, उनके पास बिहेवियर्स भी है लोगों का, कि बिहेवियर्स उनके क्या क्या बिहेवियर्स है, वो क्या इंटरेस्ट रखते हैं, किन किन चीज़ों में वो इंटरेस्ट है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, वो क्यों मैं कह रहा हूँ, जैसे कि हम लाइक दे रहे होते हैं, जैसे हम कमेंट्स कर रहे होते हैं, जैसे हम शेयर कर रहे होते हैं किसी भी कंटेंट के ऊपर, या जिस भी कंटेंट को हम बहुत ज़्यादा देर तक व्यू कर रहे होते हैं, तो इन्हीं के बिहाफ के ऊपर फेसबुक की जो एल्गोरिदम है, उनकी जो एआई है पीछे बिहाइंड द सीन, वो उनको पता चल रहा होता है कि भाई इस बंदे को इन इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तो हमने इस तरह के एड्स इन तक पहुंचा देना है। तो ये फेसबुक एल्गोरिदम का जो सारा का सारा खुमियाजा है, वो आपके बिहेवियर, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस में और इंटरेक्शंस, वो किसी भी लेवल के ऊपर कोई इंटरेक्शन कर रहा है, तो इन्हीं के भी आपके ऊपर वो एड्स आपको शो करवा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इट इज़ लाइक अ मैच मैकिंग सिस्टम। ठीक है, जितना सिस्टम यानी कि मैच कर रहा होता है, उसी को वही एड्स रेलेवेंट, यानी कि उसी के मुताबिक उसको वही एड्स शो करवा रहे होते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, फेसबुक एड सिग्नल्स। जैसे कि ऑलरेडी मैं इसको आपको थोड़ा सा इशारा दे चुका हूँ कि फेसबुक एड्स सिग्नल्स के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि फेसबुक एड्स को एक सिग्नल्स मिल रहा होता है। कैसे? यानी कि शेयर्स के बुनियाद के ऊपर, कि कौन लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। यानी कि किसी और के कंटेंट के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी और का वीडियो देख रहा हूँ, उसको मैंने शेयर किया अपने प्रोफाइल के ऊपर, तो फेसबुक को एक एल्गोरिदम जाएगा। ठीक है, कमेंट्स हो गया, इसी तरीके से लाइक्स हो गया, क्लिक्स हो गया, कि कहाँ कहाँ मैं क्लिक्स कर रहा हूँ। फेसबुक के ऊपर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है फेसबुक के पास। ठीक है, किन वीडियोस के ऊपर मैं इंगेज कर रहा हूँ, किन इमेजेस के ऊपर मैं इंगेज कर रहा हूँ, किन कैरोसोल के ऊपर मैं इंगेज कर रहा हूँ, ये सारा का सारा क्या है, इन्हीं के ऊपर उनको एक सिग्नल मिल रहा होता है। ठीक है, और फिर जो कि वो इन्हीं के बिहाफ के ऊपर वो ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपका बिहेवियर्स परचेज वाला है, सिर्फ क्लिक वाला है, या फिर सिर्फ पेज व्यू वाला है, या सिर्फ और सिर्फ वीडियो व्यू वाला है। तो ये सारा का सारा फेसबुक के पास ये चीज़ें होती है, तभी उनको एक सिग्नल्स जा रहा होता है फेसबुक के पास, कि भाई ये बंदा, इस बंदे को कौन सा ऐड शो करवाना है। बी, यानी ए बी सी को मैं बता रहा हूँ कि वो एक फॉर एग्जांपल नाम है किसी का, ए को मैंने ये एड्स, स्पोर्ट्स के एड्स दिखा देने, बी को मैंने फिटनेस के
अराउंड जिम के रिलेटेड मैंने वीडियो शो करवाना है। जैसे कि एक फ़ीमेल है तो फीमेल को मैंने कोई फैशन से रिलेटेड कोई एड्स वगैरह शो करवाना है। तो ये अलग अलग तरीके से वो एक सिग्नल्स जा रहे होते हैं, ठीक है। हाउ एड्स रैंक्ड, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो। ज़्यादातर हम लोग ना बहुत कम लो बजट में हम एड्स रन कर रहे होते हैं, तो हमें जो अमाउंट, यानी कि ये बिट की मैं बात कर रहा हूँ, हम बहुत लो बिट के हिसाब से खेल रहे होते हैं। तो जितना कम बजट होगा उतना ही वो एड्स रैंक नहीं करेगा फेसबुक के ऊपर, वो उतना ही कम सेल्स, कम परचेजेस या कम लीड्स लेकर आएगा। तो ये आपने इंडस्ट्री के जो बेंचमार्क्स है उस कंट्री के अंदर, जो भी जिस भी कंट्री के अंदर आप एड्स रन कर रहे हो, तो उसी कंट्री के अंदर उस इंडस्ट्री का बेंचमार्क्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तभी तो आप एड्स रैंक कर पाओगे। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा ये है कि एस्टिमेटेड एक्शन रेट, ठीक है, यानी कि कितने ऑलमोस्ट कितने हिसाब से लोग उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई वीडियो व्यू भी नहीं कर रहा है, कोई वीडियो किसी उस वीडियो के ऊपर कोई कमेंट से नहीं कर रहा है, कोई शेयर ही नहीं कर रहा है, तो जाहिर बात है फिर वीडियो तो रैंक तो नहीं करेगा। तो वहाँ पर आपकी जो फेसबुक को ये सिग्नल मिल रहा होता है कि भाई ये वीडियो किसी काम का नहीं है, या ये प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है, या ये सर्विसेज किसी काम का नहीं है। तो ये चीज़ भी एक एड्स को रैंक करने में मदद देती है कि आपका ये चीज़ बहुत बेस्ट होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड पॉइंट इसके अंदर है एड क्वालिटी एंड रेलिवेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप मद्देनज़र रखो कि हम लोग क्या करते हैं, हम जो ऐड है उसकी क्वालिटी के ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं। यानी कि वो उसकी जो रिजोल्यूशन है वो एचडी नहीं होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम सिर्फ बातें ही कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ही दे पा रहे होते हैं, हम कोई वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, हम कोई ऑफ़र नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, ये बहुत मायने रखता है इस चीज़ में। एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि रेलेवेंसी है। हम लोग ना रेलेवेंट, हम एड्स, फॉर एग्जांपल मैं जिम का जो एक सब्सक्रिप्शन है मैं वो बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एड्स तो रन कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को दिखा रहा हूँ जो फीमेल है और वो डॉक्टर है। तो अब ज़ाहिर बात है वो जिम जिम का उनके साथ क्या लेना देना, ठीक है, तो उसके साथ तो कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रेलेवेंट होनी चाहिए। अब रेलेवेंसी से एक तो ये मुराद है, दूसरा ये मुराद है कि आप जो एड्स शो करवा रहे हो, क्या लैंडिंग पेज के ऊपर भी सेम कंटेंट है जो आप यहाँ पर बोल रहे हो, लैंडिंग पेज के ऊपर भी सेम है? तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हमें रेलेवेंसी को भी मद्देनज़र रखना है, हमने ऐड क्वालिटी को भी अच्छा से अच्छा बनाना है, हमने एस्टिमेटेड एक्शन रेट को अच्छा से अच्छा बना लेना है मिसाल के तौर पर, ताकि लोग हमारे साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स में अच्छे अच्छे बातें लिखे, तभी हम रैंक कर पाएंगे, ठीक है। और हमारा बिड हमेशा अच्छा होना चाहिए, तभी हम एड्स को रैंक करवाएंगे। नंबर फोर्थ पॉइंट है द रूल ऑफ एआई इन फेसबुक एड्स, ठीक है। अच्छा, इसको भी क्योंकि ज़ाहिर बात है 2025 अभी चल रहा है, तो 2025 में एआई का बहुत ज़्यादा रोल है। और जैसे कि एडवांटेज प्लस जो एक ऑडियंस है वो हमारे पास आ गए हैं, इसी तरीके से एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट आ गया। और आप फेसबुक की जो रिकमेंडेशन है बहुत सारे एआई के भी के ऊपर वो दे पा रहे हैं। उसका वजह क्या है, देखो उसकी एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करो। जो मशीन लर्निंग है वो कंटिन्यूसली रिफाइन एड डिलीवरी के, वो हमेशा इसको रिफाइन कर रहा है कि कौन से एड्स किस बंदे से रेलेवेंट हैं। ये मैंने अभी पिछले एक पॉडकास्ट है उसके अंदर मैंने ये बात की थी, तो उसमें ये था कि जो इंटरेस्ट है अभी 30% 20% इतना काम कर रहा है एज कंपैरिजन जो ब्रॉड टारगेटिंग है। ब्रॉड टारगेटिंग एज कंपैरिजन बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्यों? जो ब्रॉड टारगेटिंग है जाहिर बात है वो फेसबुक अपने मशीन लर्निंग के बिहाफ के ऊपर डिसाइड कर रहा है कि कौन लोग हैं जो इस एड्स से रिलेवेंट है, इस एड्स में इंटरेस्टेड होंगे, इस बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे, इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। ये बिहाफ ऑफ एआई, जो कि फेसबुक की अपनी एल्गोरिदम है, वो अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने आप को टोटली फेसबुक के ऊपर ही डिपेंड होना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अपनी जो क्रिएटिविटी है या अपनी जो एबिलिटी है उसको हमेशा मद्देनज़र होनी चाहिए। ये बात आप बगौर समझ लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आपको वो कन्वर्जन देगा, इन्हीं के ऊपर आपको ये एक अच्छे तरीके से ये आई। जाहिर बात है बहुत अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, ये बात तो ऑब्वियसली है। वजह इसमें यह है कि दिस इज़ वाई एड्स कैन सीम टेलर टू यू, ठीक है।
इट इज़ द मशीन लर्निंग सिस्टम वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। ह्यूमन 24/7 काम नहीं कर सकता, एआई आपके लिए 24/7 काम कर सकता है। तो मशीन लर्निंग अभी अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमने एग्रेसिवली करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने अपनी क्रिएटिविटीज़ को ऐड करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐड करना पड़ेगा। और इसके बगैर हम अच्छा एडवर्टाइज़र नहीं बन सकेंगे, तो हमने अपने आप को अपडेट करके रखना है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है प्राइवेसी चेंजेस इम्पैक्टिंग द एल्गोरिदम, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि आज के दौर में जो 14 iOS अपडेट आया था, उस वक़्त बहुत सारे लोगों ने एड्स जो है ना वो ब्लॉक कर दिया था कि भाई मुझे एड्स वगैरह शो ना हो। तो इसमें ये हुआ कि फेसबुक की जो एल्गोरिदम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, उसकी फेसबुक पिक्सल जो है ना वो सही तरीके से डेटा जो है ना वो कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो बहुत सारे कम्प्लिकेशंस वगैरह उस वक्त क्रिएट हो गया था। बट अभी फेसबुक ने जो कन्वर्जन एपीआई है, कैपी कन्वर्जन एपीआई, इसको कन्वर्जन एपीआई को सीखना, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के दौर में। इसको आप खुद देख ले, आर्टिकल आप सर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस चेक कर सकते हैं इसी से रिलेवेंट, ठीक है। तो इसको आप मेक श्योर कर ले कि कन्वर्जन एपीआई को सीखो, उसी के ज़रिए से आपका जो 90% 95% आपका जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो बहुत बेस्ट रहेगा, वो आउटस्टैंडिंग रहेगा, ठीक है। इसके लिए डोमेन वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है जब ये चीज़ आ गई है। तो ये बहुत मैं खुद एग्रेसिवली कन्वर्जन एपीआई के थ्रू ही अपने सारे ट्रैकिंग को सेटअप कर रहा हूँ, और मेरे लिए कोई इशू नहीं है। दिस इज़ ऑसम फॉर मी, इट्स वर्किंग वेरी वेल फॉर मी। प्राइवेसी जो कि वो बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में भी बहुत प्रॉब्लम और चीज़ें वगैरह क्रिएट कर रही है। और इसके साथ साथ बहुत सारे अभी टूल्स भी आ गए हैं, जैसे कि आयरोस है, ट्रिपल वेल है, कोमिटली है। तो ये 3 टूल्स जो कि मैं जानता हूँ, इसके ऊपर मैंने काम भी करा है। तो ये भी फेसबुक पिक्सल जो ट्रैकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। और साथ में GA4 को भी आप लोग यूज़ कर लो, तो GA4 में आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी इससे। तो मेक श्योर कर ले कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम कर लो, फेसबुक एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करो। आगे जाके मैं जब वीडियोस आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें वगैरह सब समझाऊंगा इंशाल्लाह। मेक श्योर आप स्टे ट्यून रहें, और फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें।